नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और ज़बरदस्त वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं मछली पालन के नाम पे हो चुकी ठगी के बारे में। ये हो नहीं रही है, ये हो चुकी है, लोग ठग लिए गए हैं। आज इस ठगी के बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, इसका एक कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं कि ये ठगी क्यों हुई, ये ठगी कैसे हुई और ये ठगी का शिकार फार्मर कैसे बना और अब फार्मर को आगे क्या करना चाहिए। दोस्तों, तकरीबन जो कहानी है वो आज से 1 साल पहले शुरू होती है। 1 साल पहले मुझे कुछ मैसेज आना शुरू हुए थे और उन मैसेजों में इस तरह की कंपनियां जो ये ठगी कर चुकी हैं, इनके एजेंट ने मुझे ऑफ़र देना शुरू किया। क्योंकि दोस्तों, आप लोग वीडियोस को देखते हैं, आप लोग विश्वास करते हैं मुझ पर, तो उन्हें लगा कि यदि मैं पैसे की लालच में आ गया और आप लोगों को कहा कि आप इसे ज्वाइन करो, तो आप में से कम बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन करते। मान लीजिए एक छोटा सा अमाउंट भी मानते कि 100 लोग, इतने पूरी ऑडियंस में से 100 लोग चले जाते ज्वाइन करने के लिए उनको, तो उनके पास तो बहुत सारा पैसा जाता। और वो कह रहे थे कि हम हर ज्वाइनिंग के ऊपर आपको पैसा देंगे। मैंने उनको साफ मना कर दिया, उन्हें ब्लॉक मारा और कहा दोबारा आप मुझसे संपर्क नहीं करेंगे। और उसके बाद मैंने तकरीबन 10 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, ना केवल उनको मना किया, ब्लॉक किया, बल्कि एक वीडियो भी बनाई जहां पे मैंने एक पूरे सिनेरियो को समझाया कि किस तरीके से ये कंपनियां ऑफर कर रही हैं, किस तरीके से ये दावा कर रही हैं कि आपसे हम 5 या 10 लाख रुपए एक साथ लेंगे, आपकी थोड़ी सी ज़मीन लेंगे और आपको हर महीने 1 से 2 लाख रुपए तक मुहैया कराएंगे, देंगे। मैंने एनालिसिस किया, मैंने बताया उस पूरी वीडियो में। वो वीडियो ना अभी चैनल पे अवेलेबल है, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ये संभव ही नहीं हो, ये पूरी ठगी की जा रही है और आने वाले समय में किस तरीके से इसका भांडाफोड़ होगा। ये काम कैसे ये लोग कर रहे थे, जैसे कि ये किसी गांव में पहुंचते हैं, वहां पे इन लोगों ने किसी एक व्यक्ति को पकड़ा और उसे ऐसा ऑफर दिया। वो व्यक्ति मान लीजिए झांसे में आ गया, तो ये उसे नहीं ठगेंगे, उसको ये पैसा देना शुरू कर देंगे। जो ये प्रॉमिस करते हैं कि हम हर महीने 1-1.5 लाख रुपए जो भी देंगे वो देना शुरू करते हैं। अब उसे 1 महीने की पेमेंट आएगी, दूसरे महीने की पेमेंट आएगी, तो वो क्या करेगा, वो 4 लोगों को बताएगा। तो एक व्यक्ति के पेमेंट मतलब पैसा मिलने से 4 लोग और जुड़ जाते हैं देखकर, तो हो गए टोटल 5 लोग। अब ये उन 5 को भी पैसा देना शुरू कर देंगे। अब उन 5 को देखकर 50 लोग जुड़ जाते हैं। अब ये उन 50 को भी पैसा देना शुरू करेंगे। 1 महीने का देंगे, 2 महीने का देंगे, 3 महीने का देंगे। और इस 3 महीने के दौरान में उन 50 लोगों का रेफरेंस दिखाकर ये बहुत सारे 500 लोगों को जोड़ लेंगे। और जैसे ही इनके समझ में आएगा कि हाँ अब 500 लोग जुड़ चुके हैं, ये पैसा लेकर गायब हो जाते थे। और फिर तब किसी की कोई बैंक में पैसा नहीं आता था, आप उनको कॉल लगाएंगे तो वो कॉल नहीं उठाएंगे और वो गायब हो जाते थे। ये मछली पालन की कोई फ्रॉड नहीं है, ये एक स्कीम है, जैसे पोंजी स्कीम कहा जाता है। एक विदेशी व्यक्ति था पोंजी कार के नाम से, उसने इस तरह के फ्रॉड करना शुरू किया था। बाद में बहुत सारे लोगों ने इस तरह के फ्रॉड करना सीख लिया और ये अलग अलग फील्ड में जाकर अलग अलग तरह से स्कीम निकालते हैं और उसमें ये फ्रॉड करना शुरू करते हैं। इस बार इन्होंने जो ये फ्रॉड किया है वो मछली पालन के नाम पे किया है। तो बहुत सारे लोगों के अब लगातार मेरे पास मैसेज आने लगे, जो मुझसे जुड़े हुए भी हैं, कि अब इनका क्या होगा, क्या इन्हें पुलिस केस करना चाहिए, क्या रिपोर्ट करनी चाहिए, अब क्या करना चाहिए इनको। देखिए, एक कॉन्सेप्ट आप ये समझिए, आप पुलिस केस करेंगे, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप कोर्ट में जाएंगे, जो भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं करेंगे, लेकिन फिर भी जो पैसा आपका चला गया है ना, वो इन लोगों से जो ये फ्रॉड करके गए हैं, इनसे रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब थोड़ा आपको मुश्किल पड़ेगा इनसे पैसा निकलवा पाना। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल समझिए कि आपको एक नदी में जाना है कुछ पानी लेने के लिए और नदी में मगरमच्छ है, तो आपको तो पहले से पता है कि नदी में मगरमच्छ है, इसलिए आप उस इंतजाम को पहले से करके ही नदी के अंदर उतरेंगे कि मगरमच्छ आपका शिकार न कर ले। उसी तरीके से जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, इनको पहले से ही पता है कि ये फ्रॉड करने जा रहे हैं, तो इनको पहले से ही पता है कि आगे चल के इनके भांडाफोड़ होगा। इनको पहले से ही पता था फ्रॉड करने से पहले कि एक दिन इनके ऊपर आगे जाके FIR होगी, और इसको लेकर वो पहले से ही एक योजना बनाकर काम कर रहे होंगे कि जब हमारे ऊपर FIR होगी तो हम क्या करेंगे, कौन से दांव कानूनी पेच खेलेंगे, क्या करेंगे, मान लो पकड़े भी जाएंगे तो पैसा कहाँ कहाँ हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि हम तो पकड़ जाएं लेकिन कभी पैसा न निकल पाए हमारे पास से, और जब हम छूट के आए तो वापस उस पैसे को एंजॉय करें। तो इस तरीके से एक पूरी योजना के साथ ये लोग काम करते हैं।
तो यदि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो ये लोग तो काफ़ी हद तक लीगल में भी एक्टिव होंगे कि अब ये जानने के लिए कि अगर ये पकड़ जाते हैं तो इनको बचना कैसे है। और फार्मर जो है हमारा बड़ा सीधा साधा है, वो बेचारा वैसे ही जो उसने 5-10 लाख रुपए इनको दिए हैं बड़े इंतजाम करके, किसी ने गहने रखते हैं गिरवी रखा है, किसी ने ज़मीन गिरवी रख के पैसे का इंतजाम किया और इनको दिया है। अब वो कहाँ पुलिस केस के चक्कर में पड़ेगा, कहाँ केस लड़ेगा, बड़ी समस्या है। तो अब समझते हैं सबसे पहले कि ये हुआ कैसे, ये हुआ क्यों आपके साथ में या किसी और फार्मर के साथ में, और अब आगे क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ना एक कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई, और जो मन खोजा आपना तब मुझसे बुरा ना कोई। आप सबसे पहले ये सोचिए कि ये लोग आपके साथ फ्रॉड क्यों कर पाए, आपका पैसा क्यों लूट पाए। क्योंकि जब इन लोगों ने कहा कि हमको इतना 5 लाख रुपए दीजिए और हम आपको 1.5 साल 2 साल तक लगातार लाख रुपए देते रहेंगे, तो आप आ गए लालच में, फार्मर आ गया लालच में। उसको लगा अरे वाह, बस करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा पैसा दे देना है, अब तो पैसा ही पैसा, बहुत सारा पैसा मेरे पास आ जाएगा। उसने दिमाग लगाना बंद कर दिया। बस उसके दिमाग में जो सामने घूम रहा था वो गोल 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 पैसा, वो कहते हैं ना हिप्नोटाइज कर देना, वो पैसे के बस में हो गए, हिप्नोटाइज हो गए। तो गलती उनकी जितनी है ना लूटने वालों की, गलती उतनी लूटने वालों की भी है। वो खुद तैयार, वो अपना पैसा खुद निकाल कर उनको देने के लिए तैयार हुए थे, बिना इस बात को सोचे समझे कि बिना मेहनत के कहां से आप पैसा कमा के दे सकते हैं। और जब उनके पास इतनी बड़ी स्कीम है कि बिना मेहनत के वो पैसा इतना कमा सकते, तो वो आपके पास क्यों आ रहे हैं। वो उसी स्कीम से पैसा बना ले, बहुत सारा पैसा कमा ले और अमीर हो जाए। वो आपके पैसे की उनको क्या ज़रूरत है, इतना आप नहीं सोचेंगे। आपको तो बस ये दिख रहा था कि अरे दिमाग ही क्यों लगाना ज़्यादा, बस पैसा थोड़ा सा दो, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा अपने पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। तो फार्मर के मन में आ गया लालच। तो ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जब भी आदमी इस तरह के फ्रॉड के चक्कर में पड़ता है, जैसे कि कभी कभी वो नहीं आते कॉल कि हेलो सर, आपकी 5 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं, आप इस नंबर पर OTP आया है, तुरंत OTP भेजिए। आदमी आ जाता है लालच में, अरे वाह 5 लाख रुपए मिल गए मुझे। मेरे पास भी बहुत सारी कॉल आते हैं जब मुझे ऐसे ऑफर दिए जाते हैं। मैं सीधे कहता हूँ कि जो पैसा मैं कमा नहीं सकता हूँ, उस पैसे का मैं हकदार हूँ नहीं, इसलिए वो पैसा मुझे चाहिए भी नहीं। आप 5 लाख या 50 लाख की लॉटरी वो आप ही रख लो, वो आप ही रख लो, आप ही जानो, मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा। क्योंकि यदि आपके पास कोई पैसा बिना मेहनत के आ रहा है ना, समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला तो है। क्योंकि इस दुनिया में पिता की संपत्ति यदि 2 भाइयों में बंटती है ना, तो वो उसमें अगर 1-2 रुपये का ऊंच नीच होता तो वो आपस में लड़ जाते हैं। तो ऐसा कौन महान व्यक्ति है जो अपना पैसा आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ह्यूमन साइकोलॉजी, आपका लालच, वो सबसे बड़ी कह सकते हैं आपकी कमजोरी थी, जो उन लोगों ने हथियार बनाई और जिसके दम पे उन्होंने आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मेरी गलती है और अब उस गलती को आपको ही सुधारना है। ये अब आप करेंगे कैसे, इसकी सुधार कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहली तो है लीगल, कि आप किसी अच्छे वकील से मिलें और वो लोग जिनके साथ आपके एरिया में फ्रॉड हुआ है आप उनसे भी मिलें, और सामूहिक रूप से जो भी कार्यवाही हो सामूहिक रूप से करें। लोकल पॉलिटिशियन से भी आप मिल सकते हैं, और पॉसिबिलिटी ये है कि आपको शायद वो क्रिमिनल पकड़े जाएं जिनने ऐसा फ्रॉड किया है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी ये होगी, जो मेरा एनालिसिस कहता है कि पैसे का तो वो इतने हिसाब से गमन कर चुके होंगे कि पैसे की रिकवरी फिर भी मुश्किल होगी। लेकिन अब फार्मर जो फंस गया है, और फार्मर वैसे भी जो उधार लेकर या फिर जो गिरवी रखकर गहनों को ये काम कर रहा था, अब तो उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि वो जाके कहना चाहिए कि ये सब कानूनी कार्रवाई में झमेले में पड़े। वो क्या कर सकता है। देखिए, उसके लिए सीधा सा उपाय मैं बताता हूँ कि अभी तक जो आपने किया, ये मान के चलिए कि वो आपने गलती की, अब करिए कि आप उसको सुधार करेंगे। उन्होंने आपको कुछ ना कुछ दिया हो या ना दिया हो, पैसे दिए हो या ना दिए हो, कम से कम आप एक चीज़ मानिए कि आपको उन्होंने एक उद्योग में एंट्री दी है। अब उस उद्योग को सीखिए। आपको उन्होंने एक तालाब बनाकर तो दिया होगा कम से कम, और उसमें मछलियाँ डाल के दी होंगी। अब आप उस चीज़ को यदि सीखते हैं और उस चीज़ को अगर कंटिन्यू आगे करते हैं, तो मैं नहीं कहता हूँ कि आपका पूरा पैसा 1 साल में ही वसूल जाएगा, लेकिन 1 से 2 साल के अंदर में आप लगभग अच्छी खासी रकम उसको कह सकते हैं वसूल सकते हैं, वापस कह सकते हैं कम बैक ला सकते हैं, उस पैसे को कमा सकते हैं वापस। तो मछली पालन में पैसा तो है, लेकिन मछली पालन में उतना पैसा नहीं जितनी उन कंपनियों ने दावा किया, और उतने हिसाब से उतने जल्दी भी पैसा नहीं आता जितना उन कंपनियों ने दावा किया। तो यदि अब आपकी एंट्री हो चुकी है मछली पालन में, तो मैं तो ये कहूँगा सीखिए मछली पालन को। अब
सीखिए और जो काम आपका शुरू हो चुका है मछली पालन, क्योंकि तालाब आपका बन चुका होगा, उसमें मछलियां डल चुकी होंगी, उससे भी काम किया जा सकता है, उसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं आप, थोड़ा बढ़ा सकते हैं उस काम को, और मछली पालन करके ही आप एक ठीक ठाक बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन इस बार आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो करेंगे आप खुद से करेंगे और खुद सीख कर करेंगे। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति को जो कि भूखा है उसे एक मछली दे दी जाए तो उसकी एक बार की भूख मिट जाती है, लेकिन यदि उसे मछली पकड़ना सिखा दिया जाए तो उसके जीवन भर की भूख मिट जाएगी, क्योंकि जब भी उसे भूख लगेगी वो मछली पकड़कर उस मछली को खा सकेगा और उस मछली पकड़ने की कला को वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सिखा देगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी भूखी नहीं रहेंगी। तो यहाँ पे आपको जो अब करना है वो ये, मतलब जेन्युइन मैं बता रहा हूँ कि सीखिए आप उस चीज़ को, मछली पालन को एक्चुअली में, और उसको ऐसा सीखिए ताकि आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए, आपके खुद के लॉजिक बिल्ड हो पाए कि कितना निवेश करने पे कितना मुनाफा होता है, मछली पालन क्या होता है, उसका साइंस क्या होता है। और इसके लिए मैं सबसे अच्छा ये बोलूँगा कि आप हमारे 0 to 1 कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐसा कोई दावा नहीं करते हैं कि आप करोड़ों रुपए कमा लेंगे, हम ये दावा करते हैं कि मछली पालन की बारीकियां मैं आपको सिखाऊंगा। 0 to 1 कोर्स में आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले मछली पालन कैसे करना है ये सिखाया जाता है, मछली पालन को व्यवसाय के तौर पे कैसे करना है, विकसित करना है, ये सिखाया जाता है। और यदि मछली पालन के दौरान में कोई समस्या आती है तो आप मुझसे जुड़कर उन समस्याओं को समाधान करते हुए मछली पालन को कंप्लीट करके अपनी जर्नी को आखिरी तक ले जाते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। तो यदि अब आप इस फील्ड में आए हैं, आपको गलती से लाया गया, धोखे से लाया गया, जैसे भी उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, इत्मीनान से इस चीज़ में फोकस करिए, आइए ज्वाइन करिए हमारे 0 to 1 कोर्स को। मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है, कैसे मछली पालन के इस बिज़नेस को आपको प्रोग्रेस करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, तालाब में आपको और क्या क्या काम करने हैं। और डेफिनेटली मैं आपको दावा करता हूँ कि आपकी की गई मेहनत से आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा कि आने वाले 1-2 साल में जो आपका पैसा गया है वो धीरे धीरे आप उसे रिकवर कर लेंगे। और ना केवल रिकवर कर लेंगे बल्कि आने वाले समय में ये मछली पालन आपके लिए एक परमानेंट रोजगार बन जाएगा, आपका एक स्थायी रोजगार का साधन बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बस मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ आपके अपने ज्ञान से संभव नहीं है, जो चीज़ आपकी अपनी समझ में संभव नहीं है और जो चीज़ आपकी अपनी मेहनत से संभव नहीं है, वो चीज़ छलावा है, धोखा है। इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।